एक मतलब महिला थी, वहाँ पे प्रसाद लेने गई थी। प्रसाद की दुकान पे उसे बाल नोच के, कपड़ा पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। लेकिन सरकार पे उसकी क्या एक्शन हुआ, ये अभी तक उसका वीडियो वायरल नहीं हुआ। उसके लिए महंगाई नहीं है, महंगाई उनके लिए है जिनको सरकारी नौकरी चाहिए। कोई भी सरकार आएगी, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। मिर्जापुर में कोई फैक्ट्री या कोई तो इतना रोजगार दे सकती है ना कि इसमें 300-400 आदमी काम कर सकते हैं। फैक्ट्री आने से हर व्यक्ति को तो नौकरी नहीं मिल जाएगी। आप उस काबिल रहोगे तब तो उसको तो नौकरी मिलेगी। जो काबिल रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में सब नाकाबिल ही हैं। जो काबिल हैं वो भी दर दर ठोकरें खा रहे हैं। बर्तन का काम यहाँ था बंद हो गया, कालीन का काम था बंद हो गया। ना तो कोई फैक्ट्री लगा पाए हैं, ना कोई काम करा पाए हैं। 10 साल से राज करे, चाहे 15 साल का काम करे, लेकिन जनता के विषय में कोई नहीं सोच रहा है। कि 4 जून को जब परिणाम आना हो, अचानक से घोषणा हो जाए कि अभी चुनाव परिणाम 3 महीना बाद आएगा। 3 महीना बाद जब परिणाम आएगा तो पहले नहीं लीक हो गया, कहीं इलेक्शन बूथ में कहीं हैकिंग हो गया है, हटा दिया गया सारा, फिर जब चुनाव होगा, साल भर बाद फिर पता चलेगा नहीं, फिर चुनाव होगा और फिर से प्रत्याशी आएंगे, फिर चुनाव करेंगे, सब कुछ होगा, फिर नए तरीके तब समझ आएगा क्या होता है। सरकारें पहले से सब भ्रष्टाचार लेके आए, तो कैसे योगी और मोदी जी सही कर देंगे उस चीज को। विपक्ष कहीं जीतने के लिए लड़ी नहीं रही है। कांग्रेस जो अपना पूरा आधा सीट भी नहीं लड़ पा रही है, तो वो जीतेगी क्या? वो तो केवल इस चक्कर में पड़े हैं कि अब की बार 400 पार रोकना है हमको। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और ये है मिर्ज़ापुर। हमारी चुनाव यात्रा अब अपने आखिरी लेग में है, चुनाव भी अपने आखिरी लेग में है और हम दुआ करते हैं गर्मी भी अपने आखिरी लेग में हो, क्योंकि तमाम तैयारियों और तमाम हिदायतों के बावजूद जो लोग बहसों में बातचीत करने आते हैं वो बहस को और गर्म कर देते हैं। ऐसा होता है ना? अभी तुम भी किए थे वहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन अपनी बातों को रखने की कोशिश किए थे। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन मुद्दे पे आ नहीं पाया मैं। मुद्दे क्यों नहीं आ पाए मुद्दे पे? इतना मुद्दे पे जैसे अभी आपने बताया कि लोग बहसबाजी ज़्यादा कर रहे थे, डिबेट कम कर रहे थे। एक बात बताओ, ये डिबेट और बहसबाजी में अंतर क्या होता है? तो मतलब फालतू की बातों को, मतलब डिबेट का मतलब ये है कि डिसिप्लिन तरीके से अपनी बातों को रखना, और बहस क्या है कि वो आपस में बोलेंगे, एक दूसरे का सुनेंगे नहीं। बस डिबेट का एक अच्छा मतलब निकलता है ओवरऑल। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हमारे पीछे पान की दुकान है और ये वैधानिक चेतावनी देना जरूरी है कि धूम्रपान और तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए असद भाई फ्रेम इधर से बना लीजिए अब आप, ठीक है भाई? ये बताइए, अभी हम वहाँ पे बोले तो लोग हल्ला कर दिए, हमको कैमरा बंद करना पड़ा, फिर अब हम यहाँ बोलेंगे तो हमको लगता है ये ना हो यहाँ पे, ठीक है? सब लोग के बीच में अगर बताएं आप डिबेट करेंगे या कोई भी करेंगे तो वहाँ पे हल्ला होना है, और जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक होगी थोड़ा बहुत तो हल्ला रहेगा ही। ठीक है, सवाल ये है गुरु कि पास में 5-6 किलोमीटर दूर विंध्याचल मंदिर है। 8 किलोमीटर दूर। हम वहाँ पे कहानी सुनते हैं, एक वीडियो वायरल हुआ कि विंध्याचल मंदिर में काम करने वाले पुजारी जो होते हैं, पंडा समाज जो होता है, उनका एक वीडियो हाल में वायरल हुआ था कि उन्होंने किसी दर्शनार्थी को बड़ा मारा था। अभी हफ्ते 10 दिन पहले का वीडियो है। और उसके बाद सोशल मीडिया पे कई सारे लोगों ने लिखा होगा कि यहाँ के पंडे वंडे थोड़ा सा गुस्सैल होते हैं और कई दबंग गुंडाई भी करते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, देखने को मिलता है। देखने को मिलता है जहाँ वहाँ पर पंडों का बहुत वर्चस्व है, और वहाँ हाँ वर्चस्व है। बाहरी अगर कोई भी दर्शनार्थी वहाँ पर आते हैं तो ग्राहकबाजी के चक्कर में वहाँ पे बताएं कि ये ग्राहक मेरा है, ये मतलब ये पुजारी मेरा है, जजमान अलग जजमानों के चक्कर में कभी कभी मुठभेड़ हो जाती है। मुठभेड़ क्या होती है? अरे बहुत एग्रेसिव हो जाता है माहौल बहुत ज्यादा मंदिर में। हाँ, मंदिर में एक तो जजमान को ग्राहक कर रहे हो भले आप, तो जैसे कि जो पैसे के लिए वहाँ पर लेन देन का काम करेगा तो वो ग्राहक ही हो गया ना। जजमान वो वाली चीज होती है जो श्रद्धा से जो दे दे वो जजमान है। जो जबरदस्ती जिससे कहे कि मैं मुझे 1001 रुपये चाहिए तो वो फिर वो ग्राहक हो गया। फिर वो इस तरह लड़ाई बड़ाई होती है वहाँ पे? अक्सर होती है, हमेशा होती है। तुम क्या मिर्जापुर के रसूखदार लोग हैं क्या? वो लोग कम हो गई है, पहले से कम हो गई है। थोड़े वहाँ के स्थानीय लोग हैं इसलिए थोड़ा दमंगाई रहती है। ये बोल रहे हैं कि अब नहीं होती है? कम हो गई पहले से कम हो गई है। पहले एक मतलब महिला थी, वहाँ पे प्रसाद लेने गई थी। प्रसाद की दुकान पे उसे बाल नोच के, कपड़ा पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। वीडियो उसका यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह वायरल विधिवत हुआ। लेकिन सरकार पे उसकी क्या एक्शन हुआ, ये अभी तक उसका वीडियो वायरल नहीं हुआ। सरकार पे उसका जो उस पर कार्रवाई होनी, क्या कार्रवाई की उसका भी वीडियो वायरल होना चाहिए, जिससे समाज में डर होना चाहिए। सरकार का डर
उसके गलत काम करने का डर होना चाहिए जनता में। सरकार यहाँ के पंडों को क्यों नहीं बोलती है? बस यही सवाल है कि अभी तक जो पंडा के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। अभी इसके लगभग 2 साल पहले जो हुआ था मतलब एक होटल के अंदर हुआ था, एक जजमान थी, उसके मतलब कुछ पूजा पाठ कराने के चक्कर में लेके जो भी कार्रवाई हुआ था। कब होगी? जब उनके ऊपर किसी कानूनी किसी थाने दर से कोई कंप्लेन करेगा, और अगर कंप्लेन अगर होती है तो थाने में उतना मतलब पकड़ के कहीं पैसे ऐसे दे के वो ऊपर तक बात जा ही नहीं पाती है। क्या गोली वोली भी चली है पहले कालांतर में यहाँ पे? हाँ, पहले चलती थी, पहले गोली चलती थी? गोली चलती थी यार हम तो ऐसे गेस सवाल मार दिए थे। मतलब एक पंडे से दूसरे पंडे के लड़ाई तुक्का मार दिए थे, ये सच भी निकल गया। पंडों के बीच में गोली चली, बहुत पहले की बात है। अब नहीं होता ऐसा, पहले होता था। अब हालांकि ये देखा जाए कि बम भी चला है? नहीं, बम नहीं चला है, बम नहीं चला है। विंध्याचल का दरबार है, यहाँ पे बम नहीं चला है। लेकिन यहाँ पे हमेशा देखा जाता है कि जैसे पुलिस के साथ भी, पुलिस और पंडा के बीच में मारपीट होती है, और दर्शनार्थियों के बीच में भी हो जाती है। पुलिस की कभी कभी यहाँ पे गुंडागर्दी देखने को मिल जाता है। और पंडा समाज की जो लोग हैं वो आपस में इतना एकजुटता है उनके बीच में कि वो पुलिस से अगर मारपीट होती है तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होती है, पंडा के ऊपर भी कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। बाद में रिजल्ट भी स्टेप न सोशल मीडिया पे न ही कहीं माध्यम से दिखाया नहीं जाता कि उस पे पंडा समाज में कोई डर बैठ सके सर। यानी अगर तुम्हारी बात समझें, हम डिकोड करें तो एक है पाठक परिवार और एक है मिश्रा परिवार। इतना तो हम भी जानकारी रखते हैं यार। ठीक है, एक पाठक परिवार, एक मिश्रा परिवार। इन दोनों परिवारों से पंडे आते हैं, दिन बंधा होता है। एक दिन पाठक परिवार चढ़ावा उठाएगा, एक दिन मिश्रा परिवार चढ़ावा उठाएगा। पुलिस से लड़ाई हो गई, पाठक परिवार के दोनों एक हो जाएंगे, फिर पुलिस को मारेंगे, ऐसा होता है। समाज में पंडा समाज जो बनाया गया है, कई बार नवरात्रों में सर पुलिस वाले पिट गए हैं सर। कई बार नवरात्रों में जब से विंध्य कॉरिडोर बना हुआ है, विंध्यवासिनी कॉरिडोर बना हुआ है माँ विंध्यवासिनी, तो तब से कुछ हद तक सुरक्षा बढ़ गई है। लेकिन इसके पहले जो स्थिति थी वो बेहाल थी, बदहाल थी। पुलिस कर्मचारी भी मार खा जाते थे। तो मिर्जापुर वाला कट्टा क्यों नहीं इस्तेमाल होता है यहाँ पे? सर वो स्क्रिप्टेड है सर, मूवी का है। अगर मूवी की बात करेंगे, ऐसा नहीं है, मूवी का स्क्रिप्टेड है। वो भी तुक्का था मेरा। देवी के जमाने का बताते होंगे। फूलन देवी के जमाने में जो होता था वो दिखाए हैं, लेकिन वैसी चीजें नहीं है यहाँ। शांति प्रिय लोग हैं यहाँ के, शांति प्रिय लोग हैं। हाँ बहुत ज्यादा। मंदिर में पकड़ के झोटा पकड़ के पीट दे रहे हैं लोगों को, शांति प्रिय बता रहे हैं। मिर्जापुर की बता रहे हैं आपको। विंध्याचल में थोड़ा चीजें अलग थी पहले, अब सुधर गई हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सभी चीजें बदली हैं, ऐसी चीजें नहीं है, बदलाव है। लेकिन जिस तरह से यहाँ की पब्लिक चाह रही है वो नहीं है। जो सबसे बड़ा पब्लिक यहाँ की पब्लिक, अरे रोजगार चाह रही है। क्या यहाँ पे रोजगार चाहिए। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। हमारे बुजुर्ग आज तक चिल्लाते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे लगाम लगाया जाए। लगाम लगाया जाए मतलब कि जो आज दवाइयाँ बिक रही हैं, इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि 2 रुपए की टेबलेट अगर बाजार में मिल रही है तो शिक्षा के मूल्य में लगाम लगाई जाए, आप ये कह रहे हैं? मूल्य में लगाम लगाई जाए। 1000 रुपए फीस, 1500 रुपए फीस है। जो आदमी नहीं देने लायक वो किस तरह से पढ़ाएगा अपने बच्चों को? भविष्य बच्चों की पढ़ाई पे ही निर्भर है। पढ़ेंगे नहीं तो लेबराई करने जाएंगे, यहाँ घंटा घर पे खड़े हो जाएंगे कि 400 रुपए मिले हमारे बच्चे को, तो वो कमा के लाए। CBSE ए भाई, तुम तो वहाँ वाली बस में थे अभी। अरे नहीं, तुम्हारा पत्ता कटा, तुम्हारा नंबर काटेंगे अभी। तुम वहाँ वाली बस में बोल चुके हो। नहीं, तुम भी वहाँ वाली बस में थे, तुम भी वहाँ वाली बस में थे। अरे तुम बोलोगे अभी, हमको पता है, तुम बहुत चिल्लाए हो वहाँ पे। एक सेकंड रुको, मार्क माई वर्ड्स। अरे सुनो भैया, अरे दर्शकों को पहले क्वेश्चन दे दूं। थोड़ी देर पहले वहाँ पे क्या, कौन सा इलाका था भैया वो? डंकिनगंज पे चौबे टोला पे बात हुई थी ये भाई साहब ने और ये भाई साहब ने, और ये भी बता दूं थोड़ा बहुत ये भाई साहब ने भी क्या कहते हैं, लोकप्रियता के लोग खींचे चले जा रहे हैं। लोकप्रियता के नाम पे हमको मत उल्लू बनाइए। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इन तीनों लोगों ने गजब गदर काटा है वहाँ पे, ठीक है। अभी आप लोगों का नाम काटा जा रहा है, नए लोग बोलेंगे। अरे आप बड़े भाई, आप कुछ भी काट सकते हैं। नेताजी तो आप गलत, इधर आइए नेताजी, आप सही कि आपका नाम काट दिया। इतना बात हटा के आप महंगाई पे और रोजगार पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इतना बात हटा के, हाँ, सब बात हटा के महंगाई पे और जो यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ के जो नेता आते हैं काम करेगा उसके लिए महंगाई नहीं है। महंगाई उनके लिए है जिनको सरकारी नौकरी चाहिए। कोई भी सरकार आएगी, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। आपको स्वरोजगार करना चाहिए, मतलब अपना धंधा शुरू करे, अपना काम शुरू करे, बिल्कुल करना चाहिए। और जो लोग गाँव में तैयारी करते हैं उनसे, उनके लिए क्या, उनको वो क्या करें? जॉब्स आप कितने लोगों को दे सकते हैं? पूरे देश की आबादी के हिसाब से 2% लोगों को दे पाएंगे।
भाई 100% कोई भी सरकार आएगी, हर व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी दे नहीं सकती। आपको स्वरोजगार करना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। कभी हम भी नौकरी करते थे, हम भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे, आज अपना बिजनेस करते हैं, इनकम टैक्स पेयर हो गए हैं, ऐसा नहीं है। यानी आपकी भी सरकारी नौकरी एक ज़माने में नहीं लगी? नहीं, तैयारी किया हमने, नहीं लगी होगी, भर्ती नहीं निकला होगा। नहीं, जनरल कैटेगरी में कितनी नौकरी आती है और किस प्रकार से पहले होती थी वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम नहीं जानते। नहीं, आप जानते हैं, ऐसा नहीं है। हम सरकारी नौकरी तैयारी नहीं की भाई, निष्पक्ष है इसलिए हम कभी तैयारी किए नहीं हुआ। आज जो है नहीं सर, हम आपके चैनल के बहुत बड़े फैन है, सौरभ सर के बहुत बड़े फैन है, आपको देख करके हम इसलिए रुक गए। तो सर ये जो है आपको स्वरोजगार करना चाहिए। हर व्यक्ति, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी बात सही है। मिर्जापुर में कोई फैक्ट्री या कोई तो ऐसा रोजगार दे सकती है ना कि इसमें 300-400 आदमी काम कर सकते हैं। मिलेगी फैक्ट्री आने से हर व्यक्ति को तो नौकरी नहीं मिल जाएगी। आप उस काबिल रहोगे तब तो उसको तो नौकरी मिलेगी। जो काबिल रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में सब नाकाबिल ही हैं। जो काबिल हैं वो भी दर दर ठोकरे खा रहे हैं। जो काबिल होगी, जब सरकार यहाँ पर बिजनेस फैक्ट्री यहाँ पर डेवलप कर, अभी देखिए ये देखिए ये बताएं, कॉम्प्लेक्स बनाया गया है प्रसाधन के लिए, महिलाओं के लिए, पूरा लेडीज़ मार्केट है और यहाँ पर सरकार ने ये बनाया, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं किया। कई नेता आए यहाँ पर, उद्घाटन किए, लेकिन इसको चालू नहीं किया है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही पर है, लेडीज़ मार्केट में कहीं भी बाथरूम नहीं है। लेडीज़ आती हैं, बहुत परेशान होती हैं और बाथरूम होने के बावजूद भी इसमें ताला लगाया गया है। क्या बोलना बच्चा? अरे बोल लो शर्माओ मत। नहीं, कोई बात नहीं, खड़ा बच्चा खड़ा है, कुछ बोलना चाह रहा है। जो काबिल है नहीं, हम कोई बात नहीं, लेकिन इनका पत्ता कटा हुआ है पहले ही। मिर्जापुर में जो काम करना चाहता है, जो भी नेता यहाँ के अच्छा काम करते हैं, उनको यहाँ से रिटायर कर दिया जाएगा। जो कौन भाई? जो यहाँ पे एक डीएम आई हुई थी पक्के घाट के, और यहाँ पे कौन सा एक घाट है, कौन सा घाट है भाई, जो डीएम का वीडियो वायरल हुआ था, जब वीडियो वायरल हुआ था जिसके ऊपर फूल से नहला रही थी औरतें, यहाँ की जनता उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी। अभी भी हम उनको लाइक करते हैं, चाहे जहाँ पर भी होंगी वो, लेकिन यहाँ की जनता खुश रहती है, फिर उनका पता नहीं कोई ना कोई चीज़ बता के रिटायर हो जाता है। यहाँ का जब रोड बन जाएगा पता चलेगा कि इसमें पाइप नहीं गया है, फिर से खोद के फिर से पाइप, और फिर जब उस पर बन जाएगा फिर से खुदाई होगी, और फिर वहाँ के जो बनाने वाले होते हैं, अगर पाइप नहीं किया उसके बाद भी नहीं, हमको ये पता है, क्योंकि ये अभी के इस समय से नहीं हो रहा है, सालों से हो रहा है। बनारस में हुआ था कि एक बार रोड खोदे सीवर डालने के लिए, सीवर का पाइप डाले, फोन का तार काट दिए या कुछ काट दिए, फिर खुदाई हुआ कि वो कोड़े, फिर तीसरा चीज तोड़ दिए। यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे पहले खन रहे हैं अमृत जल योजना के लिए, फिर जब हम खन के बना दे रहे हैं तो फिर पता चल रहा है कि गैस की पाइप डलेगी, फिर गैस की पाइप डल के बना दे रहे हैं तो फिर कह रहे हैं कि अब सीवर की पाइप डलेगी। सीवर के बाद फिर कह रहे हैं कि उसमें एक ही रोड को 4 बार तोड़ के और जनता को अभी तो यहाँ पे रोड की स्थिति बहुत सही हो गई है, नहीं तो अभी आप 1 महीने पहले अगर आए होते ना, तो जब आप अपने गाड़ी का दरवाजा जब खोलते तो धूल से पूरा चेहरा आपको मिलता है। यहाँ का हालत ऐसा हो गया है कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं और लौटते हुए आपको 1 घंटे लग गया, तो अमूमन ये देखा जाता है कि आप लौट रहे हैं तो यहाँ का रास्ता खुद चुका है, आप इधर से वापस नहीं आ सकते, आपको रास्ता चेंज करके आता है। अरे ऐसा ही होता है, आप गलियों में घूम के तो देखिए, कोई भी गली में जाएंगे ताबड़तोड़ एकदम काम चल रही है, रोड बन रही है, खंबे की, बिजली की, हर महीने काम चलता है, रोज 2 महीने से वो खना हुआ है रोड। और पूरे शहर में 2 साल से पूरे शहर में मिट्टी ही मिट्टी है। अगर आप बिना मास्क के आप घूम रहे हैं तो आपकी आँख खराब हो जाएगी, बिना चश्मे के अगर घूम रहे हैं आप सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगी। मिट्टी इतनी उड़ रही है पूरे शहर में, अगर आप घूम ले सर नहीं सर, शहर की हाल सड़कें तो खराब हैं, लेकिन बाहरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, रिंग रोड बनी है, हाईवेज बने हैं, शहर के अंदर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसलिए जो है प्रोग्रेस जो है बहुत धीमी है, लेकिन इसको तेजी से करना चाहिए। समस्याएं तो हैं, ये बात तो सत्य है, लेकिन जो कार्य जो है बहुत स्लो गति से हो रहा है। डेवलपमेंट की बात तो समझ रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट वाली बात आ रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट की बात मैं समझ रहा हूँ दोस्त, लेकिन डेवलपमेंट में ढिलाई जो है ना, मैं वो चाह रहा हूँ। ये बात तो है, इसमें हाँ बिल्कुल 100%, बिल्कुल, क्योंकि 4 बार सड़क खोद चुके हैं, बस सड़क खोद दो, बनाने के लिए भी खोद दो। ये बात आप सही कह रहे हैं। अभी ये जो भी आप रोड देख रहे हैं, ये पिछले 1 महीने में चुनाव नजदीक आने की उससे जो है बनी है। आप अभी रात को देखेंगे शहर में कहीं ना कहीं रोड बनती हुई आपको मिल जाएगी, और फिर वो 15 दिन बाद वो फिर उखड़ना भी चालू हो जाएगी। इतना गड़बड़ी है यहाँ पे।
अब ये कोई प्रतिनिधि अगर बीच में आते रहे हर महीने 15 दिन पे ना, तो सड़कें अपने आप बनती रहेंगी। प्रतिनिधि नहीं आते हैं, इसी वजह सड़कें नहीं बनी है। इस समय इस समय दुर्भाग्य की बात है कि जहां कार्यालय नगर का खुला है, उस रास्ते पे हमारे सांसद, विधायक, चेयरमैन, नगर पालिका के सारे पार्षद जा रहे हैं, आ रहे हैं। 4 महीना से वो रास्ता गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं, वीवीआईपी का जाम चालू। 2 डॉक्टर मिर्ज़ापुर के अच्छे वहाँ पे हैं, 3 ठो बैंक हैं, 4 ठो लान हैं। अब उस रास्ते पे जो है ये नाली और सीवर जो चीज़ रातों रात बन जानी चाहिए, तो क्या कहें, सरकार अपनी है। अपनी है मतलब अब आपकी पार्टी की है, आपकी पसंदीदा पार्टी की है। भाजपा मैं भाजपा से समर्थित हूँ, और मगर वर्तमान जो इन कार्यक्रम हैं इससे मैं दुखी हूँ। मैं कार्यकर्ता होते हुए और ये अनदेखा करते हुए अपने पार्टी के लोगों से, उनसे भी ये शिकायत है, मगर अब ऊँचे लोग हैं, कौन कहने जाए। एक छोटे से कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जाती, मगर तकलीफ़ है इस बात की कि अनदेखा करके चल रहे हैं। मिर्ज़ापुर के नागरिकों को इस चीज़ का तकलीफ़ है, उनके तकलीफ़ों को देखना चाहिए। हमारे प्रतिनिधि हैं और नगर के चेयरमैन हैं, शहर के हर हाल गली मोहल्ले से वाकिफ़ हैं। अब यही हाल है। तब भी जब प्रथम बार हमारे नगर के विधायक जीत के आए थे, तो हमने उनसे एक मांग किया था कि आप हमारे यहाँ जो है भटौली घाट से लेके और शिवपुर घाट तक 5-5 पिलर अगर दे देते। नगर विधायक थे, सांसद थे, चेयरमैन थे, मुख्यमंत्री थे और एमपी थे, सारे लोग जो है अगर 5-5 खंभों का निर्माण कर देते, तो आज जो है हमारे मिर्ज़ापुर का, जैसे गुजरात में वो कौन सी नदी है और झील है जहाँ साबरमती ना जी, तो उस झील का, ये गंगा घाटों का तभी उत्थान होगा। केवल बातों से, कहने से कोई काम नहीं होता, काम को करना होगा। दूसरी बार विधायक जी जब जीत के आए थे, तो उन्होंने हमको जो है एक स्पष्टीकरण दिया था मीटिंग में, उसमें सम्मान समारोह में, कि हमने 264 पेज का, सर जी हमने 264 पेज का मांग रखा है, और उसको जो है बातें चल रही हैं। 15 साल हो गया, अगर 5-5 खंबे दिए होते तो आज हमारे नगर में थोड़ा सा एक चमक दमक, तब अन्य लोगों के लिए रोजगार मिलता, व्यापार मिलता, यहाँ का उत्थान होता। तब ये एक अधिकारी आई थी, थोड़ा जागरूक थी, गंगा घाटों को सजा रही थी, शिवालों को सजा रही थी, उनको चिन्हित कर रही थी। तो भाई साहब, आपका ही पत्ता कटा हुआ है। किसका पत्ता कटा है? आपका। अरे सर, हम लोग जो जमीनी कार्यकर्ता उनका पत्ता पहले ही कटता है। यार तुम अभी वहाँ पे भाजपा के समर्थन में थे, तो भाजपा समर्थन अभी भी तो हैं। तो ठीक है, वहाँ पे हो गया ना समर्थन। अभी अंकल जी और बाकी लोग हैं, सबको बात करने दो। कल मोदी जी की रैली, हम 8 बजे पहुँचना समर्थकों को भाई। मोदी जी की रैली है परकछा में कल। तो परकछा में कल रैली है ना। तो अंकल जी, आप भाजपा के समर्थक है, लेकिन समस्याएं हैं आपके शहर के विकास को लेकर। अनदेखा करके चलेंगे तो उस बात की तकलीफ है। हम जागरूक इंसान हैं, जागरूक नागरिक की बात करेंगे तो मोदी जी हैं, लेकिन शहर की बात करेंगे तो सांसद जी नहीं है। हम लोगों का कहना साफ साफ है। सांसद से ज्यादा प्रॉब्लम है। कभी आके देखती नहीं है। अगर नगर पालिका की स्थिति बहुत खराब है, गंगा घाटों के किनारे कूड़ा फेंका जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। कभी आके झांकते नहीं कि इतनी गंदगी क्यों हो रही है। इस समय मिर्जापुर का चुनाव, जब चुनाव था तभी उनको देखिए। इस समय मिर्जापुर का चुनाव विकल्पहीन चुनाव हो गया। इस समय चुनाव मिर्जापुर का विकल्पहीन चुनाव है। एक सांसद जी हैं जो 10 साल से उन्होंने काम नहीं किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अपनी जो मुद्दा है, जो वो विकास है, वो अपना विकास बताती हैं उसको। और दूसरे लोग जो दूसरे प्रत्याशी आए हैं, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो पहले बसपा में थे, फिर सपा में थे, फिर भाजपा में गए, फिर भाजपा से सपा में आए हैं। वो पहले भदोही चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, तो वो आके यहाँ विकास नहीं करेंगे अगर जीतेंगे भी तो। और जो हैं तो वो विकल्पहीन है, बस दे देगी किसी तरह वोट, जीतना तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, कह रहे हैं। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। ये तो भैया व्यापारी वर्ग,
मिर्ज़ापुर का व्यापारी वर्ग सरकार से थोड़ा नाखुश है। ये मिर्ज़ापुर का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, चाहे वो विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, और आप आए हैं मिर्ज़ापुर की हालत देख रहे हैं। ये मिर्ज़ापुर का दुर्भाग्य रहा है। और इस बार आप लोगों ने कितनी ऑफिशियल कंप्लेन रेज की इस चीज़ को लेकर? कितनी बार, मतलब ये एक लाजिम सवाल है कि आप सभी लोगों के पास समस्याएं हैं, शहर की हालत खराब है, नो डाउट खराब है, मैं भी देख रहा हूँ। शहर की हालत छोड़िए, रोजगार की हालत सबसे ज्यादा खराब है। ठीक है। रोजगार के मामले में यहाँ पे 10-10 साल से लोग जीत जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 45 साल उम्र है हम लोगों की। बर्तन का काम यहाँ था, बंद हो गया। कालीन का काम था, बंद हो गया। चमड़े ना का तक कोई सबसे बड़ा फैक्ट्री काम लगा था, पाए बंद हो हैं, गया। ना कोई काम करा पाए हैं। 10 साल से राज करे, चाहे 15 साल का काम करे, लेकिन जनता के विषय में कोई नहीं सोच रहा है। सब अपने बारे में सोच रहे हैं। 10 साल से ये भी हमारी हैं, सांसद जी हैं, आज फिर चुनाव आ गया है, आज सब ये पूछ रहे हैं। यहाँ के मेन 2 उद्योग थे, कालीन उद्योग और एक कारपेट का, कालीन और इसका पीतल का। दोनों उद्योगों के लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने। और यहाँ की जो सांसद अनुप्रिया जी, उन्होंने यहाँ विकास के लिए एक ईंट भी नहीं जोड़ी होगी मिर्ज़ापुर के लिए। आप ये कह रहे हैं तमाम शिकायतों के बावजूद जीतेंगे अनुप्रिया पटेल, ये कह रहे हैं आप लोग? एनडीए की सरकार मोदी के नाम, मोदी जी के नाम पे ही जीतेंगे, उन अपने नाम पे नहीं जीतेंगे। तो मन में है सबके, लड़ाई काटे, लेकिन सपने में जीतेंगे वो, लेकिन वो सपना रहेगा। 400-800 पार होगा, वो उनका नाम पे जीत जाएं, मोदी जी के नाम पे। अपने दम पे, अगर अपने दम पे 1 लाख वोट नहीं पाएंगे वो। एनडीए अपने दम पे अगर इंडिविजुअली लड़े तो हार जाएंगी, गारंटी। अपना दम उनका नहीं है, अपना दम उनका नहीं है। सांसद जी मोदी जी के नाम, अपना दल का कोई अस्तित्व नहीं है। एनडीए से अगर अलग हो जाए, अपना दल का अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। उनका काम दूसरे का। 10 साल से भाजपा के पास यहाँ का स्थानीय नेता नहीं है। बाहरी को लाके गठबंधन के साथ जिताना पड़ रहा है। भाजपा कार्यकर्ता की मजबूरी है, वो जाके साथ में समर्थन दे रहा है। वो उसकी भी इच्छा नहीं है कि वो जीते। आए थे, आपका भ्रम तोड़ने वाला है। इस बार वो जीतेंगे नहीं। नहीं, ये लोग तो बोल रहे हैं वोट जीतेंगी इस नहीं, बार। पूछिए ना, कहाँ कोई कह रहा है जीतेंगे? मोदी जी के नाम पे जीत सकती है, मोदी जी हैं और जीतेंगे में बड़ा अंतर है भैया। इस बार जीतेंगे नहीं, इस बार उनका भ्रम टूटने वाला है। रमेश बिंद जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं चुनाव। रमेश बिंद भारी बहुमत से जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। कितना बहुमत से? लगभग 2-2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 40,000 वोट से नहीं जीत पाएंगे, 2-2.5 लाख की बात कर रहे हैं ये। आप 2019 में आए थे, आपने एक्स पे एक फोटो ट्वीट की थी मिर्ज़ापुर लिख के। आपने एक फोटो ट्वीट की थी, 21 की फोटो, 21 की फोटो, चूड़ी बाजार की, यहीं पे चूड़ी बाजार के तार आज भी देख लीजिए। तार, अरे सर पूरा तार खत्म हो गया, देख लीजिए अंदर, वहाँ से तार देख लीजिए। ये आपके साथ कम हुआ है। बोल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ये पहले से कम हुआ है। तार तो पहले से कम हुआ है। सर वो दिव्या मित्तल जी की देन थी, उन्होंने ये कार्य बहुत अच्छा। तार तो कम हुआ यार, मैं तो अंदर आप जाएंगे, ये दिव्या मित्तल जी की देन थी। दिव्या मित्तल डीएम आई थी, जिनसे हम लोग एकदम खुशी थे। मेरे ख्याल से मेरे 40 साल की उम्र में किसी डीएम का आज तक माल्यार्पण नहीं हुआ है मेरे सामने, लेकिन उनका हुआ तो पता चला यहाँ से वो हटा दी गई, क्योंकि जिले का वो अच्छा काम कर रही थी। अच्छा काम कर रही थी। यहाँ के जो नेताजी लोग हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि यहाँ का विकास हो रहा है। वो रिमोट से चल नहीं रही थी, खत्म हो रही थी। वो रिमोट से चल नहीं रही थी, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा, उनका ट्रांसफर करा दिया गया। रिमोट कौन चलाता है यहाँ पे? हाँ, अभी जो आका है यहाँ का, जो वो चलाएगा, और कौन है? सांसद। और कौन चलाएगा सर? सांसद यहाँ के डीएम को चला रही थी, ये बिल्कुल चला रही थी, चलाना चाह रही थी, चल नहीं पाई। चलाना चाह रही थी पर चला नहीं पाई। प्रभाव कम करने के लिए, प्रभाव कम करने के लिए अनुप्रिया पटेल ये कर रही थी उनको जो डीएम साहिबा थी, उनका काफी प्रभाव काम करने लायक डीएम आया था। हमें मिर्ज़ापुर में एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कम से कम मिर्ज़ापुर में 2 फैक्ट्रियां हो और यहाँ के पर्यटक को थोड़ा डेवलप करे, ताकि टूरिज्म यहाँ पर बढ़े। जब तक क्या हुआ भाई? बोलो। सर देखिए, मिर्जापुर जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों तरीके से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी। और भाजपा का हाल इस समय सर वही है जो कि अंधों में काना राजा। कोई भी सांसद यहाँ पे आज तक कुछ नहीं कराया था। भाजपा ने सिर्फ ये किया कि हाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, पढ़ाई शुरू हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी सपा की सरकार में बना हुआ था, लेकिन अब उसको धीरे धीरे प्रगति की ओर वो बढ़ रहा है। शास्त्री पुल हुआ करता था पता नहीं किस जमाने का, अब वो कागज़ पे तो पास हो गया है, देखिए कब वो बनना स्टार्ट होता है। एक सवाल है, यहाँ से
अपने देश के प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 70 किलोमीटर के बाद मिर्ज़ापुर पड़ता है, लेकिन जो विकास वाराणसी में देखा गया है वो विकास मिर्ज़ापुर में नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, आप सुनिए, छोटी बात सुनिए। मुद्दा ये है कि अभी आप सभी लोग, जो कि मैंने एक नियम बनाया, छोटा सा नियम, कि उस बहस में जो भी शामिल था वहाँ पे यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन एक अपोजिशन और सत्ता का संतुलन होना चाहिए ना। तो मेरी मजबूरी है 2 वजह से इनको शामिल करना। एक तो ये समर्थन करेंगे मुझे पता है, और दूसरी वजह से मेरे पीछे लगातार चिल्ला रहे हैं। तो दोनों ही वजहों से युवा जोश है, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई चिल्ला रहा है। अपनी बात रखने में क्या ये भैया अपनी बात नहीं रख रहे हैं भाई, वो अपनी बात रख रहे हैं, हम भी अपनी बात रख रहे हैं। कौन किसी से थोड़ी नहीं लड़ने के लिए बैठा है। देखिए भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी, अनुप्रिया जी पुनः तीसरी बार होंगी, मगर इन सब गलतियों से वो सीखते हुए अपने विकास और अपने पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करें। हमारे बगल में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी साहब जो है थोड़ा सा इधर मिर्जापुर में भी ध्यान दें। ये लोग बोल रहे हैं अंकल जी कि अनुप्रिया जीतेंगी, लेकिन मोदी जी वजह से जीतेंगी, अपनी वजह से नहीं जीतेंगी। अरे भाई ये सही है भाई, नाम ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्यक्तिगत काम उन्होंने नहीं किया। सबके घर के थोड़ी जाके सफाई करा देंगी। जैसे कि किसी ने बोला कि भैया तार नहीं साफ हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है भाई। जितने सांसद थे 10 साल से आप रोजगार के लिए क्या कर दी है अनुप्रिया पटेल, बताइए आप। थोड़ी रोजगार पहुंचा देंगी। किसी की वैकेंसी हो सब कैंसिल हो जा रही है। कौन सी वैकेंसी, आप खुद फार्म भरते भरते थक गए, आज तक आपका कुछ नहीं हुआ। चुप रहिए, झूठ मत बोलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी ने फार्म, भाई जो कि जिस लायक है, जिस कैटेगरी के लायक उनको नौकरी मिल रही है, आज भी मिल रही नौकरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप सुनिए, मैं बताऊं, अभी चुनाव 4 तारीख को तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या हाल है इससे पूछिए। सुनिए, अभी इनकी बुद्धि कैसे खुलेगी मैं बताऊं कि 4 जून को जब परिणाम आना हो, अचानक से घोषणा हो जाए कि अभी चुनाव परिणाम 3 महीना बाद आएगा। 3 महीना बाद जब परिणाम आएगा तो पहले नहीं लीक हो गया, कहीं इलेक्शन बूथ में कहीं हैकिंग हो गया है, हटा दिया गया सारा, फिर जब चुनाव होगा, साल भर बाद फिर पता चलेगा नहीं, फिर चुनाव होगा और फिर से प्रत्याशी आएंगे, फिर चुनाव करेंगे, सब कुछ होगा फिर नए तरीके, तब समझ में आएगा क्या होता है। जब 3 महीने चुनाव होता है और उसका 3 महीना बाद चलता है भैया हम इस बार हो ही नहीं पाया। सरकारें पहले से सब भ्रष्टाचार लेके आए, तो कैसे योगी और मोदी जी सही कर देंगे उस चीज को। जितने भी सांसद हुए जब सही होगा धीरे धीरे काम सही से आएगा ना सीढ़ी द्वारा। ऐसा थोड़ी ना 70 सालों में आपने क्या बता देंगे। आप एक मुद्दा बता दी 70 सालों में बताते हैं। 70 साल में अपना भी जोड़ लेते हैं क्या? 10 सालों में इतना विकास हो गया उसका आप नहीं बात करें, 70 साल की आप बात करते हैं। अपना भी जोड़ ले, आपकी सरकार नहीं थी उसमें, आप 70 साल जोड़ रहे हैं भाई साहब। सरकार है, पिछली बार मोदी जी कोई 70 साल का सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलिए ये तिरमानी चौराहा है, सपा के 2 बार के मंत्री, 1 बार के विधायक बहुत रमेश बिंद की बात कर रहे हैं ना ये लोग। ये चौराहा देख लीजिए, विधायक जी का चौराहा है, मंत्री जी का आज भी वैसे पड़ा हुआ है, और ये रमेश बिंद की बात कर रहे हैं। रमेश बिंद 40,000 वोटों से जो कह रहे हैं ना कि 2.5 लाख वोटों, अरे वो क्या विकास कराएंगे, वो विकास नहीं करा, उनको निकाल दिया गया, फिर से जा रहे हैं पार्टी में छिछुआ रहे हैं मांगने के लिए टिकट। भाई जो छिछुआ रहे हैं और क्या, व्हाट डू यू मीन बाय छिछुआ रहे हैं? मतलब पार्टी के लिए सोच रहे हैं हमें कहीं सरल मिल जाए, कहीं फिर से हमको मिल जाए। ओम प्रकाश राजभर ने भी सही काम किया था, उनको पार्टी ने ले लिया अपने। ओम प्रकाश राजभर ने क्या बोला था पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए क्या बोला था? वो बोल नहीं सकते, हम गाली दिया था भाजपाइयों को और भाजपाई शामिल करा लिए, भाजपाई दोबारा शामिल। कप प्लेट जीत रहा है, यहाँ अपनी बातें अपनी रोज कर रहे हैं, मगर 1 तारीख को कप प्लेट को जो है मोहर लग रहा है। सर 4 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। अंकल जी को बोले, अनुप्रिया जी पुनः तीसरी बार आ रही हैं, मगर इन सब जनरोषों से इन पे ध्यान देते हुए आगे उनको जो है अपने कप प्लेट को सुरक्षित रखते हुए, कमल के फूल को सुरक्षित रखते हुए। सर बिल्कुल काम नहीं हुआ है सर। 2017 से वैकेंसी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं केंद्र में। मेरे पास आखिर 2 मिनट है सर 2017 से एक वैकेंसी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी की एक वैकेंसी, लोग ओवर एज हो रहे हैं और हमारे नहीं जाके देखिए कैसी बात करते हैं आप। ये गलत बात है सर, लोग ओवर एज हो रहे हैं। लोग जब क्लियर हो जाएगा तब तो कोई काम होगा। आप कहते हैं जांच की बात क्या करते हैं आप? यहाँ पे मोदी जी आए थे, भाषण दिए थे कि चिमनी से धुआं निकालेंगे। 10 साल बीत गए, कोई धुआं नहीं निकला, चिमनी आज भी मिल जाती थी।
पार्टी का समर्थन करें ठीक है, लेकिन 17 के बाद से आज तक कोई विकास नहीं। आप कभी नहीं आपने हमारे सर दोनों कैंडिडेट अपने हिसाब से सही नहीं है सर, जनता के लिए सर मैं गलत बता। विपक्ष मजबूत नहीं है इसीलिए इनको वोट दिया जा रहा है, बस इतना समझ लीजिए। बस विपक्ष है ही नहीं है यहाँ पे, विपक्ष नहीं है इसीलिए वोट दिया जा रहा है और कोई वोट नहीं दे सकता इनको। विपक्ष रहेगी तो इनको वोट नहीं मिलेगा, जान लीजिए। विपक्ष यहाँ नहीं है। मिर्जापुर में विपक्ष मजबूत नहीं, ये कह रहे हो आप? हर जगह की बात कर रहे हैं, मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। मिर्जापुर में ज्यादा प्रॉब्लम है ये हर जगह की बात कर रहे हैं। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष कहीं जीतने के लिए लड़ी नहीं रही है। विपक्ष तो अपना जो इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस जो अपना पूरा आधा सीट भी नहीं लड़ पा रही है, पूरा सीट लड़ने के काबिल नहीं है, तो वो जीतेगी क्या? वो तो केवल इस चक्कर में पड़े हैं, चुनाव है ना सर, वो तो केवल इस चक्कर में पड़े हैं कि अब की बार 400 पार रोकना है हमको। वो जीतने के लिए लड़ी नहीं रहे हैं, तो सोच ही नहीं रहे हैं। केवल 400 सीट ना आए भाजपा से वो लड़ रही है। कौन सी पार्टी है जो 400 सीटों पर लड़ रही है, आप बताइए मुझे। भाजपा तो एक बुलंद करी मैं 400 पार, अब की बार 400 पार। अदर पार्टियां क्या कह रही है? 400 पार उनको होने नहीं देना है, जीतेंगे। 38 पार्टियों से गठबंधन इनका है और ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बना चुकी है। हाँ तो आपकी गठबंधन है ना, आप जिता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अकेले लड़ रही हैं। किसी का तो ये हाल है कि वो मंच से एक जाति विशेष के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ब्राह्मणों के लिए वो बोलते हैं कि अगर एक ब्राह्मण एक बिंद को मारेगा तो हम 20 ब्राह्मणों को जनेऊ दिखवा के मारेंगे। रमेश बिंद की बात कर रहे हैं। यही हाल है, वो यहीं के प्रत्याशी हैं। पूछे उस किस पार्टी में थे? अगर वो उस समय वो किस पार्टी में थे? पार्टी से मतलब नहीं है, वो व्यक्ति कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है। भाई पार्टी से एक मतलब नहीं है। सेकंड रमेश भाई उसमें किस पार्टी में थे? ये पूछ रहे हैं। पार्टी की बात नहीं कर रहा, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो अपने लिए कितनी उनके अंदर जहर भरा हुआ है दूसरी पार्टी के दूसरे समाज के लिए। देखो कोई भी भाई साहब कैमरा ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? एक बात बता दिया जाए बस। ये पूछा दूंगा कि कौन पार्टी से रहल रमेश बिंदु समय इनके जवाब दे दे बस। इनका बात बिल्कुल सही बात, लेकिन हम ही कहा थी पार्टी का नाम सर, पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सुन लिए अगर उनके अंदर खुद जातिगत भावना इतनी भरी हुई है, वो समाज के लिए क्या करेंगे? मिर्जापुर का इतिहास बदलने जा रहा है। 2 बार कोई सांसद नहीं हुआ है, अब तीसरी बार। एक सेकंड आपको मैं हमारे साथ वीडियो बनवाना है? नहीं पहले ये क्लियर होगा। मेरा कैमरा काम करेगा या आपका काम करेगा? मिर्जापुर में इतिहास नहीं आप इधर से ही बनाए बोलेंगे आप। मिर्जापुर में अनुप्रिया जी इतिहास रचने जा रही हैं। तीसरी बार वो सांसद होके मिर्जापुर में आ रही हैं और 2 लाख से ऊपर वोट से जीत रही हैं। इस बार और इतिहास रहा है कि यहाँ से लगातार कोई तीसरी बार सांसद नहीं हुआ है। अनुप्रिया जी रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। बनेंगी इस बार दिखेगा। 4 तारीख को हम भी यहीं रहेंगे और आप भी यहीं रहेंगे। 2.5 लाख चलिए इस बातचीत को बंद करेंगे अब हम लोग। रात हो गई है, गर्मी बहुत है, सब लोग घर में जाइए, आराम से सोइए। कामनाएं भाई साहब आपको, हमको, आप लोगों को भी, सब लोगों को भी। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत दिनों बाद एक वीडियो आराम से काटने का, बंद करने का मौका मिल रहा है, होने दीजिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी सर। के धरती पे थैंक यू सर। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।